सन 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। सन 1301 ईस्वी में समर सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। इनके शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में रानी पद्मावती को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में लिखा है कि श्रीलंका की एक राजकुमारी थी रानी पद्मावती, जो काफ़ी सुंदर थी। उन्हें इतिहास की सबसे सुंदर रानी माना जाता है। पद्मावती के पिता का नाम गंधर्वसेन तथा माता का नाम चंपावती था। उन्होंने एक तोता पाल रखा था जिनका नाम था हीरामन। एक दिन वह तोता पद्मावती की कैद से भाग निकला। उस तोते को एक ब्राह्मण ने पकड़ लिया। उस ब्राह्मण ने चित्तौड़ आकर वह तोता वहाँ के राजा रावल रतन सिंह को बेच दिया। इस तोते ने रानी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन रतन सिंह के सामने कर दिया। रतन सिंह जोगी के भेष में पद्मावती को मिलने सिंगल द्वीप आ गए। पद्मावती से मिलने के बाद उन्हें पद्मावती से प्यार हो गया। जब राजा गंधर्वसेन को यह बात पता चली कि यह चित्तौड़ के राजा हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रतन सिंह से कर दिया। पद्मावती खुशी खुशी रतन सिंह के साथ चित्तौड़ आ गई। चित्तौड़ में राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था, जो कि एक तांत्रिक था। एक दिन रतन सिंह ने उसे तंत्र विद्या करते देख लिया था, जिससे क्रोधित होकर रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने राज्य से बहिष्कार कर दिया। वह अपने अपमान को बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में जा पहुंचा। उसने पद्मावती की सुंदरता का बखान अलाउद्दीन के सामने कर दिया। अलाउद्दीन उसकी सुंदरता पर मन ही मन मोहित हो गया और उसे पाने की लालसा से वह चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया। चित्तौड़ पहुंचने के बाद उसने गंभीरी व बेड़च नदियों पर अपना डेरा डाला। काफ़ी प्रयासों के बाद जब वह चित्तौड़ दुर्ग को जीत नहीं पाया, तो उसने संधि करने का प्रस्ताव रतन सिंह के पास भेज दिया। रतन सिंह ने उसकी बात मानी और उसे चित्तौड़ दुर्ग में आने का प्रस्ताव भेजा। दुर्ग में आने के बाद उसने पद्मावती को देखने की इच्छा जाहिर की। रतन सिंह ने दर्पण के द्वारा रानी का चेहरा अलाउद्दीन को दिखा दिया। अलाउद्दीन ने दिल्ली लौटने से पहले रतन सिंह को अपने खेमे में आने का निमंत्रण दिया। जब रतन सिंह अलाउद्दीन के पास पहुंचा, तो उसने रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसे दिल्ली ले जाकर अपने कारावास में डाल दिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में संदेश भिजवाया कि वे रतन सिंह को तब ही छोड़ेंगे जब पद्मावती दिल्ली आएंगी। अपने पति की रक्षा के लिए पद्मावती दिल्ली आने को राजी हो गई, लेकिन उसने शर्त रखी कि वह अपनी 800 दासियों के साथ पालकी में आएंगी। दूसरी शर्त उन्होंने यह रखी कि जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचेगा, तब तक वे दिल्ली की ओर रवाना नहीं होंगी। अलाउद्दीन ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। पद्मावती अपने 800 सैनिकों को दासियों के भेष में दिल्ली ले गई, जहां उनके सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और पद्मावती रतन सिंह को चित्तौड़ ले आई। इस घटना से अलाउद्दीन को काफ़ी क्रोध आया और इस बार वह अपनी दुगनी सेना लेकर चित्तौड़ आ गया और लगभग 6 महीने की घेराबंदी के बाद वह दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो पाया। अलाउद्दीन ने लगभग 30,000 लोगों की हत्या कर दी। रानी पद्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए लगभग
1600 दासियों के साथ अग्निकुंड में कूद गई। यह चित्तौड़ का पहला जौहर था जो सन 1303 ईस्वी को हुआ। चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। उसने अपने पुत्र खिजरखा को चित्तौड़ का राजा बना दिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन वापस दिल्ली लौट गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।